हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की ये वीडियो थोड़ी अलग है और ये वीडियो हमारे उत्तराखंड रोड ट्रिप का नेक्स्ट पार्ट भी नहीं है। बस हम आपके साथ अपनी इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं कि हाल ही में उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी का एक गांव है धराली, जहां बादल फटने से कई घर, दुकानें और खेत तबाह हो गए हैं। जहां कभी चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियां, भागीरथी का बहता हुआ पानी और देवदार के पेड़ों की खुशबू हुआ करती थी, वहां कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। तो आइए हम आपको उस वक्त की वीडियो दिखाते हैं जब धराली की खूबसूरती हमारे दिल में बस गई थी। दोस्तों, हम लोग सुबह सुबह हर्षिल से अपने होटल से चेकआउट करके ब्रेकफास्ट करने के लिए धराली से निकल गए और हमने रास्ते के ये खूबसूरत नज़ारे भी अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैप्चर कर लिए। हर्षिल से धराली का जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो 2 to 3 किलोमीटर ही है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग धराली की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे भागीरथी नदी का फ्लो भी हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया। और आपको बता दें दोस्तों कि भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से ही निकलती है और गोमुख धराली से आगे ही पड़ता है। हमारे उत्तराखंड के आगे के पार्ट्स में आप धराली से आगे के पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ धराली के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों, ये वही सड़कें हैं जो कभी टूरिस्ट और ट्रैवलर्स से भरी रहती थी और अब मलबे और पानी से भर गई हैं। तो फ्रेंड्स, रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते पता ही नहीं चला कब हम धराली पहुंच गए और हमने लेफ्ट साइड में ऊपर माउंटेन पर कुछ घर देखे जो कि मुखबा विलेज में आते हैं। मुखबा गांव को गंगा माता का मायका भी कहा जाता है। जब गंगोत्री धाम के विंटर्स में कपाट बंद हो जाते हैं तब माँ गंगा का यहीं इस विलेज में स्वागत किया जाता है और स्थापित किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, धराली के ये वही घर हैं, वही रेस्टोरेंट्स हैं और वही होटल्स हैं जो उस आपदा के आने से अब मलबा बन चुके हैं। दोस्तों, ये उस टाइम की वीडियो है जब धराली अपनी खूबसूरती से हमारे दिल में बस गया था और ये जो रेस्टोरेंट है यहीं पर हमने बैठकर ब्रेकफास्ट भी किया था। लेकिन आज इस आपदा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। आज इस गाँव को किसी की नज़र लग गई है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि सबने हमसे बहुत अच्छे से बात की और ये जिस रेस्टोरेंट पर हम लोग अभी बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, ये भैया ने बहुत अच्छे से हमसे बात की। दोस्तों, एक सवाल मन में हमेशा ये उठता है कि अचानक आने वाली ऐसी आपदाएं, लैंडस्लाइड्स या नदियों में उफान क्यों आता है, क्यों ये सब होता है। देखिए दोस्तों, हम ऐसा सोचते हैं कि हम लोग प्रकृति की मर्यादाएं भूल रहे हैं। पेड़ों की कटाई, बेवजह कंस्ट्रक्शंस और कचरा फैलाना, ये सब चीजें उस बैलेंस्ड सिस्टम को तोड़ रहे हैं जो सदियों से इन घाटियों को संभाल कर रखे थे। अगर हम सच में हर्षिल या धराली जैसे प्लेसेस की शांति और वो सुकून बचाना चाहते हैं तो हमें पर्यटक यानी टूरिस्ट नहीं, पिलग्रिम तीर्थ यात्री बनकर जाना होगा। कचरा ना फैलाएं, पानी और बिजली का संभाल कर यूज़ करें और पहाड़ों के कल्चर की रेस्पेक्ट करें, क्योंकि हमने अभी नहीं संभाला तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये घाटियाँ सिर्फ तस्वीरों में ही नजर आएंगी। दोस्तों, आज जब हम लोग धराली की उस आपदा वाली सुबह को याद करते हैं तो मन में एक बात आती है और एक चिंता भी होती है कि हमने बैठकर जिस रेस्टोरेंट में जहाँ पर नाश्ता किया था और उन भैया ने इतने प्यार से हमें नाश्ता सर्व किया था, अब वो वहाँ है भी या नहीं हम नहीं जानते। अभी मन में बस एक प्रार्थना आती है कि हे महादेव, हमें इतनी समझ दें कि हम आपकी बनाई इस धरती की रक्षा करें, और साथ में प्रार्थना आती है कि हे भगवान, जो भी नुकसान जान माल का हुआ उन आत्माओं को शांति दें और उन्हें एक ताकत दें इस हानि को सहने के लिए। हम सब उम्मीद करते हैं कि धराली अपने सपने, अपनी सोच और मुसीबतों से लड़ने की अपने जज्बे से इस सब से फिर से निकलेगा और फिर से उठकर खड़ा होगा और हम वापस से फिर से वहां जाकर फिर से मुस्कुराएंगे। और जो ये कुछ दिन पहली यादें हैं, हम इनको वापस से रिकॉल करेंगे और धराली से फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए धराली के लिए प्रार्थना करिए और उम्मीद करिए कि जो लोग यहाँ अभी भी फंसे हैं सब लोग मिल जाएं।
तो फ्रेंड्स, नाश्ता करते ही हम लोग आगे के लिए निकल चले, लेकिन आगे की जो वीडियो है वो हम आपको अपने उत्तराखंड सीरीज़ में ही दिखाएंगे। लेकिन अभी आपको ये मंदिर दिखाते हैं, कल्प केदार मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर में काफ़ी लोग पूजा कर रहे थे जब ये आपदा आई थी, और जो भी लोग इस मंदिर में थे वो आपदा से बच भी गए। तो फ्रेंड्स, धराली की इस खूबसूरती को वापस ठीक करने में शायद कुछ वक्त लग जाए, लेकिन धराली हमारी प्रेयर्स में हमेशा रहेगा। धराली आपदा हमें यही सिखाती है दोस्तों कि प्रकृति का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ के लोगों की वजह से ये आपदा आई। इन आपदाओं के जिम्मेदार हम सभी हैं। पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं दोस्तों। अगर हम इन्हें बचाएंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ इनके किस्से ही सुनेंगी, इनकी असली खूबसूरती को महसूस ही नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, धराली आज खामोश जरूर है, लेकिन ये खामोशी एक वादा है कि ये गांव फिर से मुस्कुराएगा और फिर से भागीरथी नदी के किनारे अपनी कहानी लिखेगा। तो दोस्तों, ये कुछ वीडियोस थी धराली आपदा की, और जिस रेस्टोरेंट में हमने ब्रेकफास्ट किया था वो अब वहाँ पर होगा भी या नहीं होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन हम सिर्फ इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी अभी लोग वहाँ पर फंसे हैं वो जल्दी से जल्दी बचा लिए जाएं, और एक दिन ये गांव फिर से खिलेगा, भागीरथी के किनारे फिर से हंसी गूंजेगी, और धराली की नई कहानी हम सबको उम्मीद और ताकत देना सिखाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो धराली को डेडिकेटेड थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे उत्तराखंड रोड ट्रिप की आगे की जर्नी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक एंड कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।